हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज ठीक नहीं हूँ। आप सबको ही पता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे भी। तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है बॉडी पे पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है, टेंशन भी होती है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं क्या बोलूँ, बहुत मेहनत करके एक इंसान चैनल को चलाता है, बनाता है, बहुत सब चीज़ें करता है और जब एकदम से ये सब चीज़ें ऐसे 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 होती चली जाती हैं तो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। और जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं सिर्फ वही इंसान मुझे लगता है फ़ील कर सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ कहने वाली बात है कि भाई बोल देते हैं कि चलो ठीक है ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन हालांकि दुख सिर्फ उसी को होता है जिसके सामने जो चीज़ें चल रही होती हैं या जिसके साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ देखिए, मैं कुछ कपड़े थे वो अंदर रख रही थी और ये सूट का कपड़ा है जो कि मेरे को मैं लाई हुई हूँ, घर पहनने वाला है। तो कुछ कपड़े सूटों के मैं ऐसे ही ला के रखती हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं चाहे उसका यूज़ करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं उन कपड़ों को इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मेरे चैनल है, मुझे कंटेंट बनाने होते हैं। और हर रोज़ आप 500 हज़ार रुपये का खर्चा करके या एक आधा सूट 500 हज़ार रुपये का लगा के लाओ और आप हमेशा उसी सूटों का स्टिचिंग का वीडियो बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार कम रेट वाले सूट लाने पड़ते हैं, तो वो ऐसा होता है कि चलो डेली बेसिस पे अगर एक दो महीने भी चल गए तो चलो ठीक है, चल जाएंगे। लेकिन ये है कि मुझे एज अ कंटेंट के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं करनी पड़ती है। तो जब अपना कोई कंटेंट देना होता है ना, तब अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। और जेब से जब कोई खर्चा करता है तो वो उस हिसाब से खर्चा होता है कि जिस हिसाब से हमें ये पता रहे कि भाई हमें नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि अगर चैनल मोनेटाइज होता है तो ये बात होती है कि चलो उसी का पैसा उठा के हम उसी पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर चैनल डीमोनेटाइज है या नहीं है, उतना अभी क्राइटेरिया उसका पूरा नहीं हुआ है, तो फिर इंसान क्या करता है, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करता है कि अगर नुकसान हो भी गया तो ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बस मैं इसलिए ऐसे कपड़े कुछ लाती हूँ, रखती हूँ घर में, जो नॉर्मली डेली बेसिस के सूट भी कई बार होते हैं। तो उन सूटों को डिज़ाइनर सूट कैसे बनाया जाता है वो सब चीज़ें दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे शेयर करती रहती हूँ मैं, आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो यहाँ मैंने सुबह प्रेस की थी, ये गर्म थी उस समय, अब ठंडी हो चुकी है तो मैं अब इसको बैग जो इसका वो है कवर, उसमें डाल रही हूँ। और मैं इसको इसमें रख के ना ऊपर अलमारी के रख देती हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है तो हम वहीं से उठा लेते हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट ठीक की और यहाँ सेटअप लगा लिया था वीडियो शूट का। हालांकि अभी 4-5 दिन से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ना मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। कहाँ मैं 10 दिन पहले इतनी पॉजिटिव थी। मुझे नहीं पता कि यार लोगों को क्या दिक्कत है। नेगेटिव लोग इतने गंदे लोग होते हैं ना कि वो एक पॉजिटिव इंसान को भी अपने रास्ते पे चला देते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। हालांकि मैं नेगेटिव कभी नहीं होती और ना मैं होना चाहती हूँ। हाँ, डीमोटिवेट ज़रूर हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन उसके लिए आप लोग हो, आप लोग मुझे मोटिवेशन दोगे। आप लोग मुझे थोड़े ऐसे कमेंट्स करना कि ताकि मैं हिम्मत जुटा के वापस अपने काम पे लग पाऊँ। क्योंकि देखो, मेहनत तो मेरे को करनी है। अब ऐसे एक चैनल 2 चैनल के लिए मैं बाकी चैनलों को बर्बाद कर दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। लेकिन हालांकि अभी मैं 2-4 दिन से तो यही कर रही हूँ कि मैं काम ही नहीं कर रही और मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है और मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। ये सब चीज़ों के चक्कर में मुझे फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, पता नहीं क्या ही बवाल चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। अभी मेरे टेस्ट चल रहे हैं, हो रहे हैं टेस्ट, हो रहे हैं कुछ, और फीवर ही चढ़ रहा है, मुझे उतर रहा है बार बार। बीच में मुझे टाइफाइड हो गया था नवंबर में, तो टाइफाइड के चक्कर में उस समय तो ठीक हो गया था, पता नहीं दोबारा कौन सा बुखार अंदर घुस गया है मेरे, या फिर टेंशन की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे नहीं पता अभी। तो बस मैं यहाँ पे ना चादर कटिंग करके और मैं बैग बनाने की कोशिश में लगी हूँ। तो यहाँ मैं बैग की सिलाई कर रही थी। घर का काम मैंने थोड़ा बहुत कर ही लिया था, धक्का लगा रही हूँ। आजकल मैं घर का काम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है कि एक होता है ना कि रूटीन में टाइम टू टाइम काम होता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आजकल। जब मेरा मन हो रहा है तो मैं काम कर रही हूँ, नहीं हो रहा है तो मैं बैठ जा रही हूँ। और ये सूट पहन के मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि आज सुबह मैं गई थी बाहर डॉक्टर के पास, तो मैंने तब ये सूट पहना था।
तो उसके बाद मैंने फिर इसका पजामा चेंज कर लिया था। सूट में पहन के ही लेट गई थी और लेटने के बाद जब मैं उठी तो मैं बेडशीट ठीक करने लगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता सारा दिन इस तरीके से पड़ा रहे घर। तो सफाई तो हो चुकी थी लेकिन बेडशीट थोड़ी सी ठीक की, क्योंकि लेटने से फिर इधर उधर हो जाती है बेडशीट। तो वो सब किया। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट करने में लगी थी कि चल एक वीडियो तो चला ही जाए बन के, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आपको आगे दिखेगा, अभी थोड़ी देर में मैं थक जाऊंगी तो मैं बैठ जाऊंगी टिक के। पहले मैं मशीन चला रही थी हाथ से चलाते चलाते मेरे हाथ दुख गए, मतलब इतना ज़्यादा हेवी लग रहा था आज मुझे मशीन भी, जबकि मैंने इसमें ऑयलिंग की हुई है। 2 दिन पहले ऑयलिंग की थी, उसके बाद से अभी तक यूज़ नहीं किया था। अब इसको पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, तब भी मुझे इतनी भारी लग रही थी ये मशीन की क्या बताऊँ। तो बस मैं, कई बार ऐसा होता है कि यार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो इस तरीके से इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए भी पुरानी ही चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, दुख होता है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो यार ये लगता है कि सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं, ऐसा लगता है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। अब जो भी वीडियोज़ आएंगे मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ूँ। बाकी यूट्यूब से मेरी बात चल रही है, आप देखो यूट्यूब क्या करता है क्या नहीं करता है। मुझे तो यूट्यूब वाले भी नहीं पता कि कैसे से है। जो गलत लोग होते हैं उनको आगे बढ़ा देते हैं, जो सही काम कर रहे हैं उनको बेचारों को खींचते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या यूट्यूब पे चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं बात कर रही हूँ, अब जो भी होगा देखेंगे उस हिसाब से। और अभी फ़िलहाल में मैं वीडियोज़ बना रही थी और इसी बीच मेरी तबीयत, मैंने फिर हाथ वाला बंद करके मैंने पैर वाला चालू कर लिया था। और ये पैर वाला चालू किया तो मेरे पेट में दर्द हो गया। अब मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ये क्या चल रहा है। फिर मैं इन सबको धरा, हल्का सा झाड़ू लगाया, क्योंकि मैंने नीचे कतरन फैला दी थी और अगर मैं झाड़ू नहीं लगाती तो वो पूरे घर में फैल जाती और फिर मेरे को पूरा घर सफाइयाँ करना पड़ता। तो इससे अच्छा कि मैं यहीं पे रूम में झाड़ू लगा दूँगी। अभी आप देखना, यहाँ मैं चैन अटैच कर रही हूँ। तो कई बार ना मेरे साथ इतना कुछ चलता है कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इसको सिलाई कर रही हूँ और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रिएक्शन किस पे दूँ, कैसे दूँ, कहाँ पे, कौन से चैनल पे दूँ। बिकॉज़ नए चैनल पे रीच नहीं है तो फिर वीडियोस बनाने का कोई फ़ायदा और कोई मतलब नहीं लग रहा मुझे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये बैग बनाने का तरीका सीखना हो कि मैंने बैग कैसे बनाया है, क्या करके क्या किया है इस बैग को बनाने के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरा प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूँगी। बिकॉज़ ये बैग ना मैंने कपड़े रखने के लिए बनाया है। जैसे आप देख रहे थे कि दीवान में काफ़ी कपड़े फैले हुए हैं। हालांकि ये बैग मेरा नहीं है, ये बैग मैंने किसी और के लिए बनाया है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों में मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे वाले बैग ना 2-4 बना के अपने कपड़ों को भी ऐसे ही सेटिंग में बिठा दूँ और रख दूँ, ताकि सेटिंग बनी रहे और अच्छे दिखें, वो देखने में भी अच्छे लगते हैं फिर, और कपड़े सिमटे भी रहते हैं। तो गर्म कपड़ों को संभालने का बहुत अच्छा तरीका है ये वाला। तो मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे मैंने ये बैग बनाया है। और अभी तो खैर मैं बना ही रही हूँ, तो अभी पूरा बना नहीं है, बस इतना बनाने के बाद तो मैं थक गई थी। और यहाँ निशान नुशान लगा रही हूँ। अब मेरे दिमाग की बैटरी भी थोड़ी लो हो रही थी यहाँ पे। आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं 10 मिनट काम करती हूँ, 10 मिनट बाद मैं ऐसे थक जाती हूँ जैसे पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ लिया मैंने, क्या कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे ना सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूँ। तो सोच में पड़ने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगाने की सोच रही थी, लेकिन फिर मेरे को सिलाई तो छोड़ो, मैंने इसमें रनर ऐड किया, रनर जो जिप के साथ होता है वो ऐड किया। और वो ऐड करने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मेरे पेट में ना अजीब सा गैस बन रहा है। और मतलब जैसे गैस नहीं बन रहा, वो अजीब सा होता है ना, एसिडिटी टाइप का, वैसा कुछ हो रहा है। तो मेरे पेट में दर्द हो जाती है थोड़ी देर बैठने से। तो बस इसको धर दूंगी और फिर मैं बैठ जाऊंगी टिक के। एक सिलाई और कोशिश कर रही थी कि हो जाए, लेकिन हुई नहीं शायद पूरी, या हो गई पता नहीं, अभी नहीं हुई शायद। देखो अब मैं इसको अटैच करके ही छोड़ दूंगी। देखो यहीं पे छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा था। तो जब काम नहीं होता तो ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा और कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको खींच के परे किया, हल्की बेडशीट झाड़ी, उसी चादर को इसके ऊपर बिछा दिया, झाड़ू लगाया, और बस उसके बाद जो मैं लंबी पड़ी हूँ उसके बाद आप पूछो मत, 3-4 घंटे तक होश में नहीं थी मैं। उसके बाद ये अगला दिन है। अब अगला दिन अगला वीडियो शुरू करूँगी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज से पॉजिटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर से।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी हिम्मत दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।